हियरिंग समस्याटा आजिकालीर समस्या नुहे एटा गोटे बहुत पुराना हेल्थ इश्यू जदि आमे देखिबा एमिति बहुत व्यक्ति थांती ए समस्या दी गति करू थांती किंतु सेमाने एते डिस्कस करंतेनी आउ ए विषय एते गुरुत्व भी दियंतेनी जोटा कि ए समस्याटा को अधिक बढ़े दी थाए आउ वर्तमान समय रे हियरिंग समस्या पई मेडिकल साइंस रे गोटे एडवांसमेंट इंट्रोड्यूस हेछि दैट इज कोक्लियर इम्प्लांट्स एटा कोन आउ हियरिंग समस्या पई एटा केमिति हेल्प करिथाए से विषय आम आज ब्रीफली जानिबा आम सहित अच्छी रिनाउंड ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर सूर्यकांत प्रधान. So welcome to the discussion. How are you doing? नमस्कार ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି थैंक यू सो मच सर आम आज कथा कोक्लियर इम्प्लांट्स विषय व्हिच इज वेरी न्यू टू मी मु ए विषय केबे भी डिस्कस करिनी का सहित इनफैक्ट आम पब्लिक भी अध जानि नथिबे व्हाट इज इट तो आपण प्रथमे टिके ब्रीफ कर दियंतु एटा कोन आउ हियरिंग समस्या रे एटा केमिति गोटे रिवोल्यूशन हे परिबो. बेसिकली कॉक्लियर इम्प्लांट गोटे एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ कि आम कान को आसुथिबा साउंड को रिसीव करे इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट करे एंड डायरेक्टली आम हियरिंग नर्व को स्टिमुलेट करे जहाँद्वारा कि बिल्कुल शुणी पार नथिबा लोक बा कंप्लीटली डीफ एंड म्यूट पिला माने मध्य ए साउंड को शुणी पार. सर आम जमी जाने हियरिंग समस्या हेल्ले आम देखी आसचे आम फैमिली रे भी कहार समस्या थी से टिपिकल गोटे हियरिंग एड यूज करती तो एटा से सब हियरिंग एड्स टू केमते डिफरेंट. यस एटा हियरिंग एड टू कंप्लीटली डिफरेंट हियरिंग एड गोटे डिवाइस जहाँकि कान को आसुथिबा साउंड को एम्प्लीफाई करे बा ता वॉल्यूम बढ़े दिए तो जो माने टिके कम सुनुचंती से माने सुनी पारंती ओके जो माने बिल्कुल भी सुनी पारनांती कंप्लीटली डेफ अछंती से माने को कॉक्लियर इम्प्लांट सुनिबारे हेल्प कर. आगोर कोन जो माने पूरा सुनी पारु नथिले तांको पई किछि सेमती टूल्स के डिवाइस किछि नथिला आगुरु जो माने न सुनी पाउथिले से माने पई थिला कॉक्लियर इम्प्लांट एबे अराउंड 50 60 इयर्स बैक रो स्टार्ट हलेनी हम कंट्री मध्ये बहुत आगुरु स्टार्ट हलेनी किंतु अवेयरनेस नथिला आमे नॉर्मली जेतोल भी हियरिंग लॉस थाए हियरिंग एड यूज करू त आगु को आमे किछि ट्रीटमेंट करू नथिले बहुत लोक जानि नथिले कि कॉक्लियर इम्प्लांट अछि किंतु एबे आमे ओडिसा रे ही बहुत गुडा सेंटर रे इम्प्लांटेशन होउची एंड बहुत लोक सक्सेसफुली ट्रीट हे परछन. सर आप जमी कहले बहुत लोग सक्सेसफुली ट्रीट हो पारुचंती तो आई वांट टू नो सब बयसर लोक कोन यूज कर परिबे माने हम जदि गोटे छुआ को देखिबा कि गोटे एडल्ट को देखिबा कि ओल्ड एज पॉपुलेशन होंतु कोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रही जने एटा व्यवहार करि परिबो. एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली कॉक्लियर इम्प्लांटेशन हमें छोटो पिला मानु मध्ये कर परिबा एडल्ट लोक मानु मध्ये कर परिबा. छोटो पिला माने जो माने बर्थ थ्रू डेथ बिल्कुल भी शुणी पारनांती से मानो को आमे 6 मंथ बा 1 ईयर स्टार्ट करी 5 ईयर पर्यंत इम्प्लांट कर परिबा किंतु एडल्ट लोक जो माने छोटो बड़े शुणुथिले कौन सी कारण तांकर हियरिंग लॉस हे छी अराउंड 40 इयर्स 50 इयर्स से मानो आमे को भी एज रे इम्प्लांट कर परिबा तार कौन सी अपर एज लिमिट नाही जदि से माने मेडिकली सर्जिकली फिट अथंदी तांको आमे ऑपरेट करते. सर आम इम्प्लांट्स टा केमती व्यवहार कर परिबा इज इट अ सर्जरी केमती आपण एटा को इम्प्लांटेशन केमती करंती. सो कॉक्लियर इम्प्लांट रो दुईटी पार्ट थाए गोटे एक्सटर्नल पार्ट एटा जोटा कि आम कान पछरे रुहे एंड एटा इंटरनल पार्ट जोटा कि आमे कान भितर सर्जिकली इम्प्लांट करू. ओके एक्सटर्नल पार्ट कौन करे कान को आसुथिबा साउंड को रिसीव करे एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल रे कन्वर्ट कर ए इंटरनल पार्ट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ए इम्प्लांट थ्रू रे हमर नर्व को हियरिंग नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करे तो या डिजीज्ड कान बा जो कान डैमेज थाए ताको कंप्लीटली बाईपास करे एंड आमे हियरिंग हमरा आमे सुनी पर. नाउ आई एम क्यूरियस ए इम्प्लांटेशन नो किछि एमती एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज अछि कि आपण केमिति गोटे पेशेंट इम्प्लांट करि परिबो बोली आपण ताको एलिजिबल भाबंती. आमे जेतो गोटे छोटो पिला बा अडल्ट आम पाक आसंदी आमे किछिटा से माने हियरिंग टेस्ट करू ऑडियोमेट्री टेस्ट ओई बेरा ए टेस्ट रे आमे डिसाइड करू कि पेशेंट रो हियरिंग लेवल केते अछि से मानकर हियरिंग लॉस अछि ना नाही जति हियरिंग लॉस अधिक अछि आमे से मानकर सीटी स्कैन एमआरआई करे देखू कि स्ट्रक्चरल इश्यूज किछि नाही तो जति हियरिंग लॉस अछि एंड स्ट्रक्चर ठीक अछि ताले आमे तंको कॉक्लियर इम्प्लांटेशन पे आगु प्लान कर. ए सब जो टेस्ट अछि टिके ब्रीफ कर दियंतो टेस्ट सब केमती काम करे. सो बेसिकली आमे सब छोटो पिला मानन को जो माने भी हॉस्पिटल रे बर्न होती तांको स्क्रीनिंग हियरिंग टेस्ट करो जहाँ ना ओई टेस्ट जदि फर्स्ट टेस्ट कौन सी कारण फेल आसुची बा रेफर आसुची ताले आमे 1 मंथ पर से टेस्ट को आउथर रिपीट कर जदि सेइथरे भी प्रॉब्लम आसुची ताले आमे बेरा टेस्ट हो जोटा कि 100% सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक जदि बेरा टेस्ट भी छुआर प्रॉब्लम आसुची ताहले आमे कन्फर्म हेताउ कि तार हियरिंग लॉस अछि एंड सेई पिला मानको आमे आगो को
ପ୍ଲାନ୍ କରୁ କି ସିଟି ସ୍କାନ୍ ଏମ୍ଆରଆଇ କରିକି କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ୱାର୍କଅପ୍ କରୁ। 100 ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କଅପ୍ କରିବା ଟିକେ ସିମ୍ପଲ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଡ଼ିଓମେଟ୍ରି ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା କି ତାଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁ। ସାର୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଜଣେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ଆସେ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ସମସ୍ୟା, ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କ'ଣ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଥାଏ? ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଣୁନି ଜନ୍ମରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ 12 months to 24 months ହିସାବ ଭିତରେ ଆମକୁ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ 6 months 9 months ଟାଇମ୍ରେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କଥା କହିବା, ଶୁଣିବା, ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଡିପ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା, ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ପରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲେ ହିୟରିଂ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଭଲ ଆସିବନି। ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସର୍ଜରୀ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଶୋ କରିଥାଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଫ୍, ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସେଫ୍ ସର୍ଜରୀ ଆଜ୍ ଇନ୍ ଏନି ଇୟର ସର୍ଜରୀ। ଆର ବହୁତ ରେୟାର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ରେୟାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ହେଇପାରେ, କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସିପାରେ? ଯେମିତିକି ମାଇନର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ, ବା କେବେ କେବେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବା, ବହୁତ ରେୟାରଲି କିଛିଟା ନର୍ଭ ୱିକନେସ୍ ହେବାର ବି ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ବଟ୍ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସର୍ଜରୀ କରୁ, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ସର୍ଜରୀ କରୁ, ତ ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ଏମିତି କେବେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇନି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୁଆର ଯଦି ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ ହେଉଛି, ତ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାର ସମସ୍ୟାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିପାରିବ? ଏବେ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ 1, 3, 6 monthsରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାୟଗ୍ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 1 monthରେ ଆମେ ତାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। 3 monthsରେ ତାର ହିୟରିଂ ଲସ୍ ଅଛି ବୋଲି କନଫର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 months ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବାଇ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 months ଇଦର ବାଇ ହିୟରିଂ ଏଡ୍ ଅର୍ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଛୁଆ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନର୍ମାଲ ଛୁଆ ଭଳି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ସାର୍ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଦୁଇଟା କାନରେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା କାନରେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ବା ଅପ୍ ଟୁ 3 to 6 months କରିପାରିବ। ଆମେ ସେମ୍ ସର୍ଜରୀ ସିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରୁ, ଅର୍ କିଛିଟା ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ 6 months to 1 year ପରେ ମଧ୍ୟ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ କରୁ। ସାର୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ, ତ ରିକଭରିରେ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ? এই ସର୍ଜରୀଟା ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ସେଫ୍ ସର୍ଜରୀ। এই ସର୍ଜରୀ ଆମକୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 to 3 hours ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର 2 to 3 days ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରୁ। त्या ଘରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 6-7 days ପରେ ନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ କରନ୍ତି, ଯାଇ ବି ପାରିବେ। ରିକଭରିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 2 to 3 weeks ଲାଗେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ନର୍ମାଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ସାର୍ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କେବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥାଏ ସର୍ଜରୀ ପରେ? ନର୍ମାଲି ଆମେ 2 to 3 weeks ପରେ କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ପୋଷ୍ଟରାଲ ଉଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ 2 to 3 weeks ଲାଗେ। ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଓକେ। ତ ଉଣ୍ଡ ସେଟଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁ। ଆପଣ ଯେତେ ବି କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସର୍ଜରୀ କେବେ ଫେଲିୟର ହେଇଛି? ନର୍ମାଲି ଏଇ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟର ରିଲାଏବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 99 to 100%। ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟ କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଆରାଉଣ୍ଡ 40, 50, 60 years ହେଲାଣି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟ ଅନଲେସ୍ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ ରେୟାରଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ପାର୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବା, ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାର୍ଟରେ ନର୍ମାଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସର୍ଜରୀ ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେବେ ସର୍ଜରୀ କରୁ, ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ କି ଛୁଆର କାନର ବର୍ଥ ହେଲା। ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବର୍ଥ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମକୁ ଥେରାପି, ଆମେ ନର୍ମାଲି କଥା ହଉ, ସିଏ ଆମ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ସାଉଣ୍ଡ ପିକ୍ କରେ, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣେ, କଥା ତୁଏ, ସେମିତି ତାପରେ ଆମକୁ କାନର ମାନେ ସର୍ଜରୀ ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଥେରାପି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ କରୁ, ତା ମଦରକୁ ବି ଟ୍ରେନ୍ କରୁ କି ସେ ଘରେ ଯେମିତି ଶିଖେଇବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଦେଉ, ତାହେଲେ ହିଁ ଛୁଆ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟିମୁଲାଇଟକୁ ଆସିପାରେ। ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଆସିବା। ଏଇଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ, ନା ଗୋଟେ ଅପର କ୍ଲାସ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଲୋକ ହିଁ ଏଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କକ୍ଲିୟର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯେମିତିକି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍, ଏଟିପ୍ ସ୍କିମ୍,
एई सब स्कीम थ्रू रे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लांट करि परछु। ओके बहुत गुड़ा एनजीओ अच्छी जो माने कि कॉस्ट बियर करछंती, किछटा इंश्योरेंसेस अच्छी जो माने कॉस्ट बियर करछंती। तो आगुरु बहुत डिफिकल्ट होतले कॉक्लियर इम्प्लांट करियो बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर, किंतु एबे हमें इजीली कॉक्लियर इम्प्लांट करि परछु बिकॉज बहुत जण अच्छी हमें हेल्प करिया पई। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इम्प्लांट करि परछु और बहुत पेशेंट बेनिफिट पाई परछु। आमे ओडिशा कथा जदि देखिबा इंडिया रे तो इट गेटिंग पॉपुलर थिला आगुरु भी ओडिशा रे भी इंट्रोड्यूस हेई सारिची। तो यार सक्सेस रेट कोन रहिची? आम स्टेट रे बहुत गुड़ा कॉक्लियर इम्प्लांट हो सारे, एक्जाक्ट नंबर कहवा तो डिफिकल्ट हम, कि बहुत कॉक्लियर इम्प्लांट होती एंड सक्सेस रेट बहुत भल, माने बहुत पिला यूज कर, अडल्ट लोक मैंने भी यूज कर। तो यही सर्जरी एंड यार रिजल्ट बहुत भल। भल अछि ओके। सर कॉक्लियर इम्प्लांट्स ओडिशा रे एबे नाही, बहुत आगुरु इंट्रोड्यूस हेई सारिची, किंतु एबे भी ए टर्म टा बहुत लोकन को पई नुआ। तो एमती काहे कि लोकन को मन रे काहे कि अवेयरनेस नाही? एक्चुअली आम ओडिशा रे कॉक्लियर इम्प्लांटेशन अराउंड 2011-12 रू स्टार्ट कलानु, किंतु बहुत गुड़ा पब्लिक फोरम रे हमको चांसेस मिलनी बा अवेयरनेस स्प्रेड हो पारुनी। एबे भी बहुत लोग जानी ना कि एमती गोटे टेक्नोलोजी अच्छी जहाद्वारा कि कम्प्लीटली डेफ लोक मानक ट्रीट कर, किंतु एबे भी टाइम अच्छी आम अवेयरनेस स्प्रेड करने चाहूँ एंड लोक मैंने यार बेनिफिट नहीं पारे। सर डिवाइस रो स्पेसिफिकेशंस कोन रहिची? इज इट वाटरप्रूफ? माने जे इम्प्लांट टा लगेई थिबो से कोन जानिबा जरूरी ए डिवाइस विषय रे? नॉर्मली मोस्ट ऑफ द आउटर पार्ट्स आर वाटर रेजिस्टेंट। तो जदि आम सेटा यूज कला बेले वर्षा हो गला कि किसी प्रॉब्लम है ताले एमसी किसी मेजर प्रॉब्लम हुए नहीं, कि तार वाटरप्रूफ किट्स भी अवेलेबल थाए। तो छोट पिला माने यूज कर स्विमिंग कर पानी रे ओदा पारे चाहूँ तो से वाटरप्रूफ किट सहित कॉक्लियर इम्प्लांट आराम से यूज करि परिवे ओके। सर इज इट परमानेंट? माने एटा परमानेंट ना यार किछि गोटे ड्यूरेशन थाए आपन को परे एटा को रिप्लेस करिया को पड़े? ये जो हमारे इंटरनल पार्ट अच्छी कॉक्लियर इम्प्लांट इंटरनल पार्ट, ये बहुत वर्ष धरी यूज हो पार्ची एंड यार एमती किसी प्रॉब्लम एपर्यंत आसी ना, किंतु एक्सटर्नल पार्ट रे जदि किसी प्रॉब्लम आसे बैटरी प्रॉब्लम आसे एटा गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जेंते हम मोबाइल यूज करूचे, तो जदि किसी प्रॉब्लम आसे ताको हम रिप्लेस कर परिबा, अपग्रेड करि परिबा, रिपेयर भी करि परिबा, किंतु इंटरनल पार्ट रे एते मेजर इश्यू किछि होय नाही। सर सपोज जणे इम्प्लांट लगेची तारो किछि इम्प्लांट्स रे किछि इशू आसुची सेटा काम करिया बंद कर दोची कि डैमेज हो जाउची, सेते बेले कोन करा जाय परिबो? जेंति कि कहली एक्सटर्नल पार्ट जदि प्रॉब्लम करछि तो हमें रिपेयर बा रिप्लेस कर परिबा। जदि इंटरनल पार्ट जोटा कि बहुत रेयरली यूज हुए, रेयरली प्रॉब्लम करे, जदि सेमती रेयर फेलियर हैला ताले कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट सेटा रिप्लेस कराए। तो सेटार भी गोटे सर्जरी है कि सेटा को बाहर करा जाय? एटा पड़े माइनर सर्जरी कहि परिबा, अंडर जनरल एनेस्थीसिया ही करे पड़े, किंतु फर्स्ट सर्जरी बड़ी बेसी टाइम लागेनी, अल्प समय सर्जरी हमें इंटरनल पार्ट को रिप्लेस कर। सर एमती किछि डोंट्स अछि कि जणे जदि इम्प्लांटेशन परे करबा उचित नुहे ताको? नॉर्मली आम डे टू डे एक्टिविटी सब आम नॉर्मल एक्टिविटीज करि पारू, एमती किछि प्रॉब्लम हुए नै, आम सब आउटडोर गेम्स खेली पारू, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एमपी। किंतु जदि किछिटा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स आम खेलुछु ताले हमहु टिके केयरफुल रहउ पड़े, हेलमेट बा हेडबैंड पिंधिया पड़े, आउ टिके वाटर रु बंचेले बेटर। जदि किछि वाटर जाउछि भी एमती किछि मेजर इश्यूज हुए नै। सर आउ गोटे क्वेश्चन अछि जणे जदि कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगेई छंती से कोन म्यूजिक सुनी परिबे? फोन इयरफोन समस्त यूज करछनी से यूज करि परिबे ना नहीं? मोबाइल फोन से यूज करि परिबे नाही कान रे? एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कारण एटा मोबाइल हमर डे टू डे लाइफ रे यूज करू। तो एबे कॉक्लियर इम्प्लांट रे गोटे स्पेसिफिक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट होची जोटा कि अपन डायरेक्टली अपन मोबाइल को स्ट्रीम करि परिबे कान को। ओके बा अपन जति सिनेमा हॉल रे अछंती तो थिएटर रा साउंड अपन को इम्प्लांट भी स्ट्रीम हे पारे। अपन को एक्सटर्नल एक किछि साउंड सुनिबा दरकार नै, अपन डायरेक्टली कॉक्लियर इम्प्लांट थ्रू रे ही सुनि पारिम। सो इट्स लाइक अ एयर डोप जोटा कि आपनकर कान भीतर ऑलरेडी इम्प्लांटेड अछि। ओके दैट्स वेरी नाइस। सर गोटे बहुत बड़ शब्द माने बाण फुटिवा शब्द हो, डीजे साउंड हो, तार से इम्प्लांट्स ऊपर किछि प्रभाव पड़े कि? कॉक्लियर इम्प्लांट गोटे बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर थाए जहाँ कि बाहर आसुवा साउंड को टिके कम कर दिए, तो आम कान को बेसी डैमेज हुए ना। तो जदि एक्स्ट्रा साउंड आसे तो शॉक अब्जॉर्बर सेटा काम करे, आम कान रो हियरिंग आउ डेटोरिएट करेन। सर विभिन्न प्रकार ब्रांड्स रो इम्प्लांट्स रहिछि आपण जेमते कहउतले, तो सबो ब्रांड्स रो इम्प्लांट्स कोन सेम काम करे ना ब्रांड वाइज वेरी करे तार क्वालिटी? नॉर्मली 2 to 3 ब्रांड्स अप्रूव्ड अच्छी गवर्नमेंट द्वारा, एंड सबू ब्रांड रा सिमिलर फंक्शन,
किंतु डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स तार कॉस्ट वैरी करे किंतु ओवरऑल सबू कॉक्लियर इम्प्लांट ठीक काम करती आम पेशेंट मान को गाइड कर आमर टीम से एक्सप्लेन करे कि को इम्प्लांट रो कौन फीचर्स अच्छी तो तापरे से माने चूज करती किंतु ओवरऑल सबू इम्प्लांट भलो काम करे। सर जड़े जदि इम्प्लांट्स लगे बहुत केस आम देखीचे डॉक्टर्स कहार जदि एमआरआई हबार थाए सीटी स्कैन हबार थाए तो डॉक्टर पचारती तुम किसी इम्प्लांट्स अच्छी कि पेस मेकर लगे कि सबू तो जन जन इम्प्लांट्स लगे तो सी एमआरआई सीटी स्कैन ए सब करें। नॉर्मली आमर सीटी स्कैन करियर किसी प्रॉब्लम न थाए आउ एबे जो मॉडर्न इम्प्लांट्स आसुची से माने 1.5 टेस्ला बा 3 टेस्ला एमआरआई कंपैटिबल सो आमर इम्प्लांट रे गोटे मैग्नेट थाए जोटा कि एमआरआई रे टिके प्रॉब्लम कराए किंतु एबे जो मॉडर्न इम्प्लांट्स आसुची एगुडी को 1.5 एंड 3 टेस्ला एमआरआई कंपैटिबल तो आमे आराम से एमआरआई करे परिबा किछिटा सिचुएशन हम गोटे हेडबैंड सहित एमआरआई करि परिबा किंतु एमआरआई करिवारे किछि प्रॉब्लम हुए नहीं। सर जब इम्प्लांट्स लगाऊँ तो पोस्ट सर्जरी पर तार इन्फेक्शन हबार किसी भय थाए कि रिस्क थाए कि नॉर्मली इनिशियल पार्ट रे सपोज इम्प्लांट आम आज करुचे 1 to 2 months पर्यंत हमको बहुत केयरफुल रुए कारण एटा गोटे फॉरेन बॉडी जोटा कि आम बॉडी रे इम्प्लांट करुचु तो आमको बहुत ही अल्ट्रा क्लीन ओटी सर्जरी करिया पड़े तापर 2 to 3 months पर्यंत पूरा केयरफुली रहा पड़े किंतु तापर आम नॉर्मल ईयर हो जाए किसी हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नवाक पड़ेनी नॉर्मल ईयर जी इन्फेक्शन चांस थाए तापर इन्फेक्शन चांस हो जाए सेमती ठीक अच्छे सर गोटे छुआ जितेबले तार हियरिंग लॉस इश्यू अच्छी एंड से इम्प्लांट्स लगाऊँ सी कौन साधारण छुआ भाया स्कूल जापर पाठ पढ़ी पार तार एकाडेमिक्स कंटिन्यू कर एब्सोल्युटली जदि गोटे छुआ को आम प्रॉपर टाइम रे इंटरव्यू करछु 3 to 6 months रे डायग्नोज करछु एंड अराउंड द एज ऑफ 6 months to 1 year आम इम्प्लांट करछु तापर प्रॉपर थेरेपी दउछु से मैंने नॉर्मल स्कूल जाती मोर पाखे बहुत पिला अच्छा जो मैंने क्लास रे टॉप कर 99% भी स्कोर कर नॉर्मल सिबलिंग टू भी भल मार्क स्कोर कर तो से मैंने एब्सोल्युटली नॉर्मल स्ट्रीम को जाई परिबे किछि भी तांको प्रॉब्लम होनी कॉक्लियर इम्प्लांटेशन यूज करके पिला मन। सर बहुत बहुत धन्यवाद गोटे गोटे नुआ कनसेप्ट विषय आम कथा जोटा कि आगुरी थिला स्टिल लोक मध्य अवेयरनेस नथिला और आपण ए वीडियो माध्यम रे लोकन को अवेयर कले बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आम सहित डॉक्टर सूर्यकांत प्रधान थिले जे कि कॉक्लियर इम्प्लांट्स विषय आमको जणाउथिले जोटा कि हुए तो आपण माने केही जानि नथिबे तो आपण मानकर जदी हियरिंग लॉस रो समस्या अछि आपण को संपूर्ण भाव में शुभुनी तो आपण कौन से भी मिथ को विश्वास न करिकी जायकि जने ईएनटी स्पेशलिस्ट को सहित कंसल्ट करंतु आ ए इम्प्लांट्स विषय रे संपूर्ण भाव में जानंतु आ सुस्थ रहंतु।